हम मेस में मौजूद हैं, हमारे साथ कमांडेंट साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो लंच हो रहा है इसके क्या इंतजाम किए गए हैं। एजाज, मैं तकरीबन 8 महीने पहले इस कॉलेज में पोस्ट हुआ एज कमांडेंट। तो आप ये जो हुलिया देख रहे हैं ये इस तरह बिल्कुल नहीं था। मैं जब पहले दिन मेस में आया तो यहाँ पे स्टील के ग्लास भी नहीं पड़े थे, और ये जो आप शीशा देख रहे हैं यहाँ बहुत गंदा सा रेक्शियन का वो था, और उसके ऊपर सालन के 7-7 पुराने साल निशान पड़े हुए थे। तो फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीम ने बहुत एफर्ट की, और ये सारा इट इज़ डोनेशन। हमने गवर्नमेंट से एक पैसा भी नहीं लिया। ये आप सारा जो क्रॉकरी देख रहे हैं, ये नैपकिन्स देख रहे हैं, ये चम्मच कांटे और ये सारा कुछ, और ये सेंट्रली एयर कंडीशन मेस है, बूफे सिस्टम लगा हुआ है, और हमारे तमाम लोग जो है वो नैपकिन के साथ खाना खाते हैं। तो ये हमने बेसिकली टोय नासिक जो है उमर बेग साहब बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हैं, तो उन्होंने ये सारी क्रॉकरी और ये सारा शीशा उन्होंने डोनेट किया। फिर हमने ये चेयर्स नहीं मंगाई, फिर उसके बाद हमने बूफे सिस्टम का इंतज़ाम शुरू किया। तो हमारे पास 5 मेसेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें सारे सेंट्रली एयर कंडीशन है। ये जो आप पेंटिंग्स लगी हुई देख रहे हैं मेस में सारी, ये हमारी फीमेल कांस्टेबल बच्चियों ने बनाई है, उन्होंने खुद बनाई है। अब उस वक्त हमारे पास तकरीबन कुछ 1700 बच्चियों का बैच था। हमने उनका कैलीग्राफी का कंपटीशन कराया। उनमें से 22 बहुत उन्होंने सीखी नहीं थी कहीं से, उन्हें शौक था। तो 22 बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट थी। फिर हमने उनको सिर्फ मंगा के दिया, ये कलर्स मंगा के दिए और बोर्ड्स मंगा के दिए। तो ये पूरे कॉलेज में, सिर्फ मेस में नहीं, पूरे कॉलेज में जितनी पेंटिंग्स लगी उन फीमेल बच्चियों ने लगाई। और माशाल्लाह मेस का स्टाफ बहुत अच्छा है, और मैं इनसे अक्सर फीडबैक लेता रहता हूँ। बल्कि आप इन ट्रेनिंग से भी आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जरा दूर जाके, मेरे सामने नहीं, इनका जाके फीडबैक लें कि ये खाने से सेटिस्फाइड है या नहीं। आप जो पहले रह के गए हैं यहाँ पे 8 महीने पहले, आप उन लोगों से भी पूछें कि 8 महीने पहले यहाँ क्या माहौल था और अभी क्या माहौल है। अच्छा कमांडर साहब, ये भी बताएं कि ये इस वक्त एक मेस में कितने लोग खाना खा रहे हैं और इसका मेन्यू कैसे बनाया जाता है, और इसको सफाई सुथराई के लिए क्या इंतजाम है। देखिए, एक मेस में तकरीबन 200 बंदे एक वक्त में खाना खा सकते हैं। हमारे 5 मेसेस हैं और उनकी शिफ्ट्स बनी होती हैं, और मेस का हमारा स्टाफ बड़ा एफिशिएंट है, सफाई का बहुत आला निज़ाम है, और माशाल्लाह हमारे जो स्वीपर्स हैं वो, मैं कहता हूँ, मेरे इस ट्रेनिंग कॉलेज का माथे का झूमर है। कल ही हमारे पास मैडम सोनिया निश्तर आई हुई थी, वो माइनॉरिटीज़ की MP हैं। हमने अपने तमाम क्रिश्चियन भाइयों के साथ बैठ के चाय पी और बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने भी। और कॉलेज की आप ओवरऑल सफाई देखेंगे ना, तो वो बेसिकली इनकी वजह से है, जो हमारे स्वीपर्स हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं। और ये मैं बार बार कहता हूँ, ये माथे का झूमर है, क्योंकि इन्होंने ही कॉलेज को इतना साफ, मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि ये 90 एकड़ में कॉलेज है। आपको कहीं भी एक जगह कोई कागज का टुकड़ा या सिगरेट गिरा हुआ नजर नहीं आएगा, बिकॉज इनमें मैंने एक चीज इनकलकेट की है कि ये कॉलेज नहीं है, ये आपका घर है, और हम सब एक फैमिली हैं। तो बीइंग हेड ऑफ द फैमिली, आई एम योर फादर, आई जस्ट ट्रीट देम लाइक माय ओन किड्स। तो फिर इन रिस्पॉन्स ये भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जहाँ किसी ट्रेनिंग को भी नज़र आता है तो ये खुद सफाई करते हैं, और हफ्ते में एक दफ़ा मैं इनके साथ मिल के खुद पूरे कॉलेज की सफाई करता हूँ। अच्छा, मेन्यू के बारे में मेन्यू देखिए, हमने ना इनका बड़ा, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग काफ़ी टफ होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह भी PT परेड होती है, शाम को भी परेड होती है, फिर इनकी गेम्स वगैरह भी होती हैं। तो हमने उस हिसाब से बड़ा बैलेंस किस्म की डाइट रखी हुई है, कि ताकि इनको जो प्रोटीन्स चाहिए, और बल्कि हमने एक न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करके तो फिर हमने इनका मेन्यू डिसाइड किया। वह सुबह दोपहर शाम डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो वो बड़ी बैलेंस किस्म की डाइट है, ताकि ये जिनके मोटे पेट हैं उनका भी हम थोड़ा सा बंदोबस्त करते हैं। जैसे ही ट्रेनीज आते हैं, हम सबसे पहले उनकी हाइट मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं, और स्पेशली जो जिनका थोड़ा सा पेट निकला होता है, मेरी ख्वाहिश होती है कि वो वापस जाएं तो वो स्लिम स्मार्ट हों, तो हम उनकी पलटून ही अलग कर देते हैं। जी नाज़रीन, हम यहाँ जो मुफ्ती ट्रेनी बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं कि इनको लंच कैसे दिया जाता है, ये इस हवाले से इनका क्या कहना है। आइए उनसे भी मुलाकात करते हैं। ना नाश्ता आपको लेट मिलेगा, ना खाना मिलेगा, बर वक्त मिलेगा, और बड़ा ही मजेदार खाना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह घर का खाना होता है। सुबह नाश्ते में आपको वाइट चने, हलवा, आलू अंडे, और दोपहर में आपको सब्जी, चावल, कोरमा, और इसी तरह रात में भी चिकन कोरमा होता है, चिकन बिरयानी है, चने वाले चावल हैं, और इसके अलावा
मीठे में जर्दा है, तो नो डाउट के घर के खाने से ये बिल्कुल भी कम नहीं है। ये खाना बहुत अच्छा हमें मिलता है, बहुत सलीके से हम खाते हैं। रात का खाना भी इसी तरह जिस तरह हम दोपहर का खाना खा रहे हैं। इस वक्त हम फायरिंग रेंज में मौजूद हैं और फायरिंग रेंज में हमारे साथ इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं। नईम साहब हैं इंस्ट्रक्टर, और हम इनसे पूछते हैं कि फायरिंग रेंज में रोज़ाना कितने जो ज़ेर तरबियत कांस्टेबल है वो फायरिंग करते हैं और उनको कौन सा असला दिया जाता है। ये ना एक या दो प्लटूनें टाइम के हिसाब से हम ले लेते हैं और एक प्लटून में 50 स्टूडेंट होते हैं, तो उनको इस वक्त जो हम जो है ना वो SMG राइफल का फायर करवा रहे हैं, तो 25 राउंड जो है ना वो करवा रहे हैं। इनकी जो प्रैक्टिस फायर है, इसके बाद हम इनको बाद में फिर एक प्रैक्टिस फायर करवाएंगे और उसके बाद हम जो है ना फाइनल फायर करवाएंगे इनसे। ये जो जवान फायरिंग करने लगे हैं, हम इनसे पूछते हैं कि ये इन्होंने पहले कितनी बार फायरिंग की और अब इनकी कैसे बारी आई। जी, ये हमारा इंटरमीडिएट का कोर्स है, ये हमें 3 माह हो गए हैं। पहले हम वो करते रहे हैं इन्वेस्टिगेशन वगैरह के वो सिखाते हैं। ये हमारा जो है ना फायर का जो ये पहला पे हमारा है। अच्छा, आप पहले हेड कांस्टेबल थे, अब ASI होंगे? जी इंशाल्लाह हम ये ऐसा ही कर लिया है। और अब आप कितने फायर करेंगे? अब हमें ये 25 फायर करने हैं हमने। जी, हम पहले हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तैनात थे, अब हमारी तरक्की होगी और हम ASI हो जाएंगे। अभी ये हमारी पहली प्रैक्टिस है आज और हमने 25 राउंड फायर करने हैं। मैं भी हेड कांस्टेबल, मैंने ASI प्रमोट होना अभी। ये हमारे साथ डोल्फिन ट्रेनर भी मौजूद है असद साहब, आइए इनसे ही पूछते हैं कि ये ट्रेनिंग के सिस्टम के हवाले से हमें बताएं। जी, ये हमारा इंटरमीडिएट कोर्स है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग में, तो कोर्सेज इधर चलते रहते हैं। ट्रेनिंग किसी भी स्टेज पे हो उसमें नर्वसपन होता है। जैसे ये फायरिंग रेंज पे आते हैं, बाकायदा इनका लेक्चर होता है, ड्राइव प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद इनको फायर करवाते हैं 1 बाय 1 पास बैठ के, और टारगेट पे हिट होना इसका इनका फायर जो है वो लाजमी है। आज ये 25 राउंड होंगे ऑलमोस्ट, ये पहली ड्रिल ने ऑलरेडी फायर किया हुआ है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है हमें, अच्छा सीख रहे हैं ये। अच्छा, ये बताएं कि ये जो राउंड करने से पहले इनको SOPs बताया जाता है कि गन के कैसे रखनी है, सामने किसी ने नहीं आना, वो सारे SOPs बताएं हमें। जी, ये ना जब फायरर आता है फायरिंग रेंज पे, तो ये 5 चीज़ें जो होती हैं ना ये बेसिक होती हैं, ठीक है। उनमें दुरुस्त पोजीशन, दुरुस्त शिस्त, मजबूत पकड़, सांस पे कंट्रोल, ट्रैगर पे कंट्रोल। जो इन 5 चीज़ों को पिक कर लेता है और अप्लाई करता है तो उसका फायर अच्छा जाता है। इनमें अगर कमी बेशी रह जाती है कोई, वो हमें नज़र आ जाती है, तो फिर उसको हम स्पेशली ट्रीट करते हैं, उसको सिखाते हैं कि आपका फायर अच्छा होना चाहिए। अगर आपको आया इधर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग पे फायरिंग रेंज पे आया है, तो यहाँ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीख के जाए, किसी अदर सेंटर में भी जाए तो वो प्राउड फील करे कि मैं चुंग गया था और अच्छा फायर करके अच्छा सीख के आया। बहुत शुक्रिया DIG साहब, आपसे गुफ्तगू करके हमारे नाज़रीन को बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता चला। और इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। आइंदा किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।